हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे क्योंकि आपको पता है आपका हेल्थ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज हम आपके सामने रिफ्रैक्शन, जो क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। वेलकम टू द स्टडी वाला अड्डा। मैं तुम्हारा साथ स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी वाला अड्डा। आज हम, जैसा हमने बताया कि हम किसकी बात करेंगे, रिफ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे, रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन नॉर्मली कहते हैं रिफ्रैक्शन है क्या, तो कहते हैं सर बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कहते हैं, ध्यान से देखना, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में गई, उस लाइट की, उसकी वजह से, जिस स्पीड ऑफ लाइट की वजह से जो लाइट के अंदर बेंडिंग पावर होती है, इसी बेंडिंग पावर को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये हमारा इंसिडेंट में है, ध्यान से देखिएगा। इसको मान लिया जाए एक मीडियम, एयर मीडियम मान के, इसको आप ग्लास मीडियम मान लीजिए। देखना भाई, इसको जाना किधर था, इधर चला, किधर गया, अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक गया। ये जो भटकने का मेथड है ना, इसी भटकने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। बात सही है सर? हाँ सर। तो रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। रिफ्रैक्शन होने के रीजन क्या है, ध्यान से देखिएगा। चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। आप नॉर्मली सोचो ना कि अगर हमने मीडियम चेंज किया, मीडियम हमारे पास सिर्फ दो होते हैं, मीडियम हमारे पास सिर्फ दो है। पहला डेंसर मीडियम और दूसरा रेयर मीडियम। पहला क्या है, डेंसर मीडियम, और दूसरा क्या है हमारा, रेयर मीडियम। कहते हैं कि नॉर्मली क्वेश्चन भी आ चुका है, क्वेश्चन आया है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को आप डिफाइन कीजिए। किस मीडियम को, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को आप डिफाइन कीजिए। तो डेंसर मीडियम क्या है, जिसमें आपकी स्पीड ऑफ लाइट धीरे हो जाए, कम हो जाए। आप प्रैक्टिकली सोचो, आप क्लास में बैठे, क्लास पूरा कंजेस्टेड और आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो ऑफकोर्स आपकी स्पीड कम हो जाएगी। छोड़ो भाई, वो भी मान ली। आप अगर हाईवे पे जा रहे हैं, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ गई। आप अगर मार्केट में जा रहे हैं तो आपकी स्पीड घट गई। मतलब जहां पे स्पीड घट गई वो कौन सा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम, और जहां पे स्पीड बढ़ गई वो हमारा हो जाएगा रेयर मीडियम। तो रिफ्रैक्शन क्या था, रिफ्रैक्शन की कॉज क्या थी, क्यों रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। लेकिन एक बात बता, हम कहते हैं कि सर जो भी होगा 100% रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। रिफ्रैक्शन होने के लिए आपका रिफ्लेक्शन भी होता है। तो कह दे कि पूरी तरह से रिफ्रैक्शन होता है, ऐसी बात नहीं है। रिफ्रैक्शन जहां हो रहा है वहां रिफ्लेक्शन भी है। बात नहीं तो समझ सही। अगर मैं बोलूं कि सर आप अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हैं, तो पाथ ऑफ लाइट में क्या चेंज आएगा, ध्यान से देखना भाई। आपने क्या किया, हम आपको बताएं, ध्यान से देखिए। ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। इसको मान लीजिए ये हमारा ग्लास है, ये हमारा एयर है, और ये हमारा सर वाटर है। ये क्या है, वाटर। आपने जब मीडियम चेंज किया, देखो भाई, लाइट इधर से आई, आया, बोलो हाँ, आ गया। लाइट इधर से आएगी, और आप हमेशा याद रखिएगा हर इंसिडेंट रे के अलावा आप क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। बोलो हाँ कि ना, एकदम सर कट हो देंगे झकास वाला, बोलो हाँ, कर देंगे। फिर लाइट पास भी हो जाएगी, लेकिन जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आएगा, वो हमेशा
नॉर्मल की तरफ जाएगा। ध्यान से रखने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये रेयर मीडियम जो हमारा एयर है, हम उससे ग्लास में आए हैं, तो इसका मतलब हम जा रहे हैं रेयर मीडियम, मतलब जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है उसके कंपेयर में जहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम है हम उस मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं। और जहां पे ट्रैवल करेंगे वहीं पे हमारा रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन। बात एक पे देखना, नॉर्मल ड्रॉ क्यों करते हैं? ड्रॉ करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम एंगल बता सकें। इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट और इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान से देखना, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट है और ये रिफ्रैक्टेड है, जबकि इस सरफेस के लिए हमारा ये इंसिडेंट होगा और ये हमारा रिफ्रैक्टेड होगा। आप ध्यान से देखना है, ये रेयर था, ये डेंसर था, फिर ये कौन सा मीडियम आ गया? रेयर मीडियम आ गया। ठीक है सर, रेयर मीडियम थोड़ा और अच्छे समझा दीजिए। चलो भाई, आप क्लास 9 में सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ेंगे। क्या पढ़ा होगा हमने? सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा होगा। थोड़ा सा अगर कंसेप्ट थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करें तो हम उस क्रम में जाने जा रहे हैं। जिसके पार्टिकल्स क्लोज हैं वो है डेंसर मीडियम, और जिसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं वो होगा रेयर मीडियम। लेकिन ध्यान से, आप कभी ये नहीं बोल सकते यही रेयर है और यही डेंसर है। रेयर और डेंसर बताना एक कंपैरिजन है। आप कंपैरेटिव स्टडी कर पाएंगे तब जाके आप बताएंगे कि कौन रेयर है कौन डेंसर। नॉर्मली अगर बोल दो कि सर solid is always considered to be the denser medium and gas is always considered to be the rarer medium, it is impossible. No one can say that solid is always denser and gaseous is air is always rarer. हमेशा it totally depends on the comparison, comparative study. जहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं वहां पे हम डिसाइड करेंगे। भाई देखो, हम यहाँ पे एयर और ग्लास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एयर और ग्लास की। एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, स्पीड तेज हो जाएगी, तो इसको आप बोलेंगे रेयर मीडियम। क्या बोलेंगे? रेयर मीडियम। और इसको बोलेंगे आप डेंसर मीडियम। क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। जबकि इन दोनों के कंपेयर में ये क्या हो जाएगा? रेयर मीडियम, सॉरी ये तो डेंसर ही होगा, और ये क्या कहलाएगा? रेयर मीडियम। बताओ क्या कभी डिसाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ठीक है, आज हम यही करते हैं, आज ही देखते हैं। कल हम आपको बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतनी कहानी कहते हैं ऊपर चैप्टर को खत्म करें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।